इंजीनियर आर्यन की मौत का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। जा रहा था वो अपने रास्ते से और फिर अचानक गड्ढे में गिर गया। इधर ही से आ रहा था साइड से, ट्रक इधर से आया और लड़का इधर भागा और फिर टकरा के नीचे गिर गया। गाड़ी आई है बरसात में, वो बचने के लिए इधर भागा, ये पत्थर टूट गया। ये लड़का एकदम कूदा है ना, अब पत्थर को जब पोल पे हाथ लगा, ये वाला। अच्छा, मतलब इस पे रख करके इस पे हाथ रखा नाला ढका हुआ पूरा, ये पत्थर टूटा है। जैसे आपने हाथ रखा ऐसे लड़का इधर भागा, ऐसे कर ऐसे आया, गिर गया। एमसीडी इसी के लिए पैसा लेती है, इतना पतला पत्थर लगाने के लिए। देखिए ये पत्थर है, इसके लिए पैसा लेती है एमसीडी कि वो इसको ऐसे पटको तो ऐसे टूट जाता है। बिजली वालों को बुलाइए, करंट क्यों लाया इसमें, इस पोल के अंदर। सही बात है, उन्हीं से अभी हम बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कोई भी बिजली वाला नहीं है। अरे भाई, नहीं है बिजली वाला। जब हमको यहाँ पता चलेगा क्या हुआ है तब तो हम उनके पास जाएंगे बात करने के लिए सर, कि हम ऐसे ही दौड़ जाएंगे उनके पास। आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ है तभी तो अब हम उनके पास यहाँ से जाएंगे। अच्छा, यहाँ से रिपोर्ट बना जा रही है अभी? बिल्कुल। तो आप यही रिपोर्ट है, अगर तार गिरा है तो बिजली वालों से मालूम। बिल्कुल सही बात है। करंट देखो, करंट तो जब लाइनमैन यहाँ से गए थे, भेजा गया तो वहाँ करंट नहीं पाया गया था उस समय तो। अच्छा। हाँ, वैसे जब यहाँ से पता चला तो वहाँ को हादसा हो गया है, तब बंदे यहाँ से भेजा गया। ठीक, तो हमारे लाइनमैन साहब गए थे वहाँ चेक करने, तो वहाँ कुछ मिला नहीं। वो हाथ लगा के हर चीज़ चेक करके आए। ऐसा होता है जैसे बारिश होती है तो छपकली भी चढ़ जाती है। मतलब छपकली देते छिपकली, अच्छा, वो चढ़ जाती है। वो भी अगर हल्की टच हो जाएगी तो हल्का पूरा करंट हो जाएगा। जो ये राजेश जी बता रहे हैं कि छिपकली हो सकता है, क्या ये मामला हो सकता है? इस बारे में नहीं पता, जो वहाँ जाके तभी देख के बता पाऊंगा ना क्या हो सकता है। बिजली दोबारा चालू हुई थी तो आपने चेक किया कि करंट था कि नहीं था? नहीं था। माने आपके हिसाब से करंट लगने से नहीं मरा है? नहीं। अभी हम जहाँ हैं ये नोएडा का सेक्टर 58 है, ए ब्लॉक है। और बीते 9 तारीख को, मानी कि 9 जुलाई को किस कदर बारिश हुई थी पूरे नोएडा में सबको मालूम है कि नोएडा की ऐसी कोई भी सड़क बची नहीं थी जहाँ पर पानी घुटनों तक ना भरा हो। उसमें से एक जगह ये भी थी। अब समस्या क्या है कि ये जो सड़कें हैं, माने कि सड़क के किनारे जो चलने की जगह है, ये गड्ढे खुले हुए थे। और इसी जगह पर जहाँ पर अभी आप जिन पत्थर पे मैं खड़ा हूँ, ये पत्थर अभी बिल्कुल नए हैं और लगाए गए हैं। इससे पहले खुला हुआ था ये पत्थर। और इस पत्थर में एक 28 साल का लड़का जिसका नाम आर्यन था, वो यहीं गिरा और उसकी मौत हुई थी। ये कुछ दिनों के भीतर दूसरी मौत है। इससे पहले आपने युवराज मेहता का नाम सुना होगा, उनकी भी गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी। दिक्कत क्या है कि माने एमसीडी को मालूम होती है ये बात कि बारिश होगी, पानी भरेगा, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की जाती। और बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं कि ये करंट यहाँ पर फैला था इस गड्ढे में, इसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। माने एक वो भी दिक्कत थी, बारिश भी हो रही थी, करंट फैला और गड्ढा भी खुला हुआ था। 3 चीज़ें यहाँ पर हैं। अब हम आपको भी इसी बराबरी में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो बड़ी चीज़ें हो जाती हैं अपने आप में। वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जो यहाँ पर लोग थे उस समय मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। ये जगह उस दिन पूरी एकदम लबोलब भरी हुई थी। आप लोग उस दिन यहीं पर थे? नहीं, तो हम लोग चाय पी रहे थे यहाँ पर, दुकान थी यहाँ पर, तो ये सब नाला ढका हुआ था। ये तो गाड़ी स्पीड में ट्रक आ रहा था, इस तरफ से ट्रक आ रहा था, अंदर से ट्रक आ रहा था। हाँ। पानी पूरी लेवल 1 था। उन्होंने, बच्चे ने सोचा ला हम इधर भग के और पहले ग्रिल पकड़िए, ग्रिल पैर रपटा है। अच्छा, माने लड़का ऐसे भागा ट्रक से बचने के लिए इधर, है ना? उसने ग्रिल पकड़ के, ग्रिल पे उसे हाथ रपट गया, पोल पे हाथ गया, ग्रिल पे हाथ गया, पोल में करंट आ रहा था, लड़का यहीं गिर गया ऊपर ही। उसे पे पुलिस को फोन करा कंपनी वालों ने। भाई हम लोग तो हम बरकरार आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई। यहाँ देखा लड़का पड़ा हुआ था, काफ़ी देर 15-20 मिनट पर पुलिस आई। पानी जब बरसात बंद हो तब आए, लाइट बंद करवाई, जब उसकी बॉडी को उठा के ले गए थे। इतना हम लोगों ने देखा। आप यहाँ पर कहाँ हैं, काम करते हैं? हम तो अपना फील्ड का है हमारा। अच्छा। ज़्यादा घूमते कहीं कोई वो है अपना फीस रेट का धागा कटिंग में कोई लेबर मिल जाती है, अपना कोई काम करता है। तो एक बात बताइए कि कितना इधर, एक थोड़ा सा इधर आइए, अगर बता पाएँ कायदे से, कहाँ तक यहाँ पर कितना पानी भरा था? और ये जो पत्थर लगा हुआ है, ये पानी यहाँ तक था, कहाँ तक? यहाँ तक पानी था। ये पूरी लेवल 1 था, ये सड़क का पूरा पूरे लेवल 1 था। जब गाड़ी आई है बरसात में, वो बचने के लिए इधर भागा, ये पत्थर टूट गया था। ये लड़का एकदम कूदा है ना, अब पत्थर को जब पोल पे हाथ लगा, ये वाला। हाथ रखा। अच्छा, मतलब इस पे रख करके इस पे हाथ रखा? नाला ढका हुआ पूरा, ये पत्थर टूटा है। जैसे आपने हाथ रखा ऐसे लड़का इधर भागा, ऐसे कर ऐसे आया, गिर गया।
और ये वाला पत्थर ये पत्थर टूट गया है। इसी पे हाँ, इसी पे। इस पे पैर रखा हाँ, था। पैर रपट गया उसका। इस पे। पानी दिख ना रहा, पानी पूरा एक लेवल है यहाँ पर। और एमसीडी इसी के लिए पैसा लेती, इतना पतला पत्थर लगाने के लिए। देखिए ये पत्थर है, इसके लिए पैसा लेती है एमसीडी कि वो इसको ऐसे पटको तो ऐसे टूट जाता है। ये वाला पत्थर ये अभी रखा गया नहीं है? पहले से ही तो पूरा पत्थर अभी पहले से ही। नहीं, ये तो नया लग रहा है ना। नहीं, नहीं, पुराना इन कोई नया इन पत्थरों पे तो काई लगी हुई है और ये सारे ऐसे पत्थर हैं। ये काई थोड़ी, ये तो मूर्छा है। ये पुलिस ने उठवाए हैं, हाँ, ये पुलिस ने उठवाए होंगे, देखे होंगे क्या परेशानी, कुछ करंट फरंट से अंदर लाइन आ रही है। ये पुलिस ने देखा हुआ है, पुलिस इंक्वायरी करते हैं ना पूरी चीज़ की, हाँ। तो पुलिस ने देखा हुआ अपने उठवा के कुछ इसी के अंदर कुछ है तो नहीं। तो कितनी देर में यहाँ बच्चे को ले गए थे? भाई हम लोग 10-15 मिनट बाद अब ले गए वहाँ से। अच्छा, मतलब पुलिस आई थी, वो ले गई बाद थी? में हम्म। बिजली वाले बुलाया, लाइट कटवाई है, लाइट कटवाई तब लड़के उठाया। कुल कितना टाइम लगा था उसमें? भाई जी तुम बारिश पन्नी फोन रखे थे मेरे, हाँ। हम लोग कुछ जी नहीं थे न, क्यों वीडियो बना लेते हम लोग, जब बारिश नहीं होती तो पानी बहुत भयंकर पड़ रहा था। ये लड़का किस कंपनी में काम करता था, यहाँ जानते हैं आप? जी मुझे नहीं पता भाई, मैं आपको नहीं चीज़ मुझे नहीं पता है। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। आप लोगों में से कोई था यहाँ पर उस दिन? हैं? अरे बता दो भाई, किसी का बच्चा मरा है। आप थे यहाँ पर? आप लोकल हैं? आप लोग तो थे, आपने तो देखा था। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश कहाँ पर थे उस वक्त? इधर ही से आ रहा था साइड से, हाँ। ट्रक इधर से आया हाँ। और लड़का इधर भागा हम्म, और उसमें टकरा के नीचे गिर गया। एक बात बताओ, ये जितनी मतलब यहाँ वहाँ से लेकर अभी हम देखते चले आ रहे हैं कि मतलब पत्थर तो रखे हुए हैं, लेकिन पत्थर को रखने का तरीका बहुत गलत है। और आपको पता है, मतलब मालूम है आपको कितना, जितना पैसा आप दुकान पे देते हो पार्ले जी बिस्कुट खरीदने के लिए भी, उसमें भी कितना टैक्स देते हो। वो पैसा जो है उसी पैसे से ये सारी चीज़ें बनती हैं, और बावजूद इसके स्थिति क्या है? अब ये तो मालूम कीजिए ना, ये फॉल्ट जो इलेक्ट्रिकल वालों से मालूम कीजिए, आम जनता से मालूम मत कीजिए आप लोग। ये इलेक्ट्रिकल वालों का फॉल्ट है, तो इलेक्ट्रिकल वालों से पूछिए, मेरे तरफ माइक लगाना बेकार है। तो ये पत्थर इलेक्ट्रिक वाले रखेंगे आगे? पत्थर तो ये नाली क्लोज करने के लिए रखे जाएंगे, और कौन रखेगा? आप कहाँ रहते हैं सर? आप मैं काम आम करते हैं? पब्लिक हूँ। अच्छा, आम पब्लिक। हाँ, आप एक बात बताइए कि आपको जब पता है कि यहाँ पे क्या नाम है, तार गिरा हुआ है, करंट ठीक? आ रहा है। करंट आ रहा है, वो ठीक? बिजली वालों से पूछिए ना, बिजली वालों को बुलाइए, करंट क्यों लाया इसमें, इस पोल के हाँ, अंदर। सही बात है, उन्हीं से अभी हम बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कोई भी बिजली वाला नहीं है, अरे भाई, नहीं है बिजली वाला। जब हमको यहाँ पता चलेगा क्या हुआ है, तब तो हम उनके पास जाएंगे बात करने के लिए सर, कि हम ऐसे ही दौड़ जाएंगे उनके पास? आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ है, तभी तो अब हम उनके पास यहाँ से जाएंगे। अच्छा, यहाँ से रिपोर्ट बना जा रही है अभी? बिल्कुल, तो आप यही रिपोर्ट है, अगर तार गिरा है तो बिजली वालों से मालूम कीजिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए खैर, आया इधर आइएगा। यहाँ पे इस पे मतलब पोल पे तो करंट आ रहा था, लेकिन एक दो चीज़ें और दिखानी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब बहुत मेजर तरीके। देखिए होता एक, ये नाला जरा पास से दिखाना। अगर मतलब जो काम होता है वो बहुत बारीकी से होता है, सरकारी काम के लिए यही कहा जाता है, लेकिन ये आप देखिए, एक खाली खाना पूर्ति करने के लिए एक पत्थर इधर रखा है, एक पत्थर इधर रखा है। अब बारिश में अगर सड़क पर लेवल बराबर है पानी का, आदमी चलेगा तो यही, चूँकि चलने का रास्ता तो यही है, और उस पर अगर ये आदमी यहाँ पर पैर फंस के गिर जाता है, ये मूर्छा खाए हुए लोहे हैं ये सारे के सारे। तो अगर ज़रा सी चोट लगती है तो टिटनेस का डर, अगर पैर फंस जाता है तो पैर टूटने का डर। जिम्मेदारी किसकी? अब इधर आइए, ये देखिए, जैसे होता नहीं कि जहाँ पर कहीं पर घूमी हुई होती है सड़कें, तो सड़कें घूमी हुई होती हैं, उसके लिए बेहतर पत्थर रखे जाते हैं। ये नोएडा का हाल है, जहाँ पर बहुत एकदम शान शौकत वाला नोएडा के लिए कहा। ये देखिए, ये गड्ढा गया और आदमी भी, ये गड्ढे यहाँ पर खुले हुए हैं, इसको किसी तरीके से खाना पूर्ति करने के लिए एडजस्ट किया गया है, बस ये स्थिति है यहाँ पर। मतलब आप इसमें गिरिए और उसके बाद आपका क्या हाल होगा कुछ अता पता नहीं है। ये इतना गड्ढा खोल दिया गया है, पता नहीं किसके लिए खोला गया है। अब किसी लोकल आदमी ने चीज़ों को संभालने के लिए ये हिस्सा भी खुला हुआ है, तो किसी लोकल आदमी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से एक प्लाइट नुमा चीज़ यहाँ पर डाल दी है ताकि लोग निकल सकें। चलिए, तो लोकल प्रशासन का, लोकल लोगों का मामला है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, आगे जो गड्ढा खुला हुआ है, ये पूरी लाइन में आप चलते चले जाइए, पूरी लाइन में यही हाल है कि पत्थर तो रखे हुए हैं, लेकिन किसी तरीके से बस मैनेज करके रखे हुए हैं कि रख दिया जाए, मतलब करने के लिए किया गया है। कोई काम इसलिए नहीं किया गया है कि पब्लिक के लिए सुविधा हो जाए, व्यवस्था हो जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार नाम है। राजकुमार। ये जो अभी 58A ब्लॉक में जो परसों लड़के की डेथ हुई है,
वो सप्लाई यहीं से जाती है? हाँ, यहाँ से भी है, एक दूसरे बिजली घर का भी है, 2 जगह से। मतलब 2 जगह से कैसे सप्लाई हो सकती है? थोड़ा सा समझाइए हमको, चूँकि हम लोग को इसके बारे में पता नहीं, लोग पता नहीं होता है। LT ST 2 होता है ना। हम्म, हाँ, तो LT हमारे यहाँ से है, ST जो है, आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़ा। हम्म, LT ST होता है, हाँ। तो LT हमारे यहाँ से, ST दूसरे बिजली घर से है। अच्छा, हाँ, तो ये जो नीचे करंट आ रहा था, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? करंट देखो, करंट तो जब लाइनमैन यहाँ से गए थे, भेजा गया, तो वहाँ करंट नहीं पाया गया था उस समय तो। अच्छा। हाँ, वैसे जब यहाँ से पता चला तो वहाँ को हादसा हो गया है, तब बंदे यहाँ से भेजा गया। ठीक, तो हमारे लाइनमैन साहब गए थे वहाँ चेक करने, तो वहाँ कुछ मिला नहीं। वो हाथ लगा के हर चीज़ चेक करके आए। नहीं तो वहाँ तो जो अभी हमने लोगों से बात की, हाँ। जो लोग खड़े थे वहाँ पे, हाँ। जो मौके मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि लड़का भागा, मतलब कोई ट्रक आ रहा था सामने से, लड़का भागा, बचने के लिए जैसे उसने उस पर हाथ रखा, तुरंत करंट आ गया। अब ये तो देखो सर, कुछ नहीं कर सकते। कहा से वहाँ तो चेक करने गए तो वहाँ तो कुछ नहीं दिखा हमको, इन लोगों को। कहा से मैं यहाँ पे ऑपरेटर ही करता हूँ, जैसे कोई भी उसे फॉल्ट होता है तो लाइन बंद हो जाती है अपने यहाँ, या फ़ोन आया तो लाइन बंद कर देते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, तो हम लोग को हादसा चला तो बंद कर दिया, तो फिर लाइनमैन को भेजा के देखने के लिए वहाँ गए थे, तो वहाँ करंट नहीं था उस समय। कितनी देर में गया था आपका लाइनमैन? कितने देर में गए थे? अच्छा, आप गए थे सर। क्या नाम है दादा आपका? राजेश सिंह। राजेश भाई, राजेश सर, जब गए थे आप वहाँ पर तो क्या मिला था आपको? मतलब क्योंकि हम तो अभी वहाँ से आ रहे हैं। जब मैं गया था तो वो लड़का कंपनी साइड में लेटा हुआ था। ठीक, जिप्सी भी वहीं खड़ी थी पुलिस की? पुलिस की। जब मैं गया हूँ अच्छा। तो मैंने देखा उसको, वहाँ तो कुछ नज़र आया नहीं मुझे। उसके बाद फिर लाइन चालू हुई। यहाँ से कटने के बाद आप गए थे? हाँ। और कितनी देर में यहाँ से बिजली कट गई थी? बिजली तो काटने की नहीं पता, क्योंकि मेरे लाइन और भी ब्रेकडाउन में थी, तो हम दूसरे साइड भी थे। जहाँ मैं यहाँ से फ़ोन गया कि वहाँ ऐसे ऐसे कोई दिक्कत हुई है, तब मैं वहाँ गया हूँ। 4 आदमी गए थे हम, वो भी एक नहीं गया था। तो आपने उसके बाद जब बिजली दोबारा चालू हुई थी तो आपने चेक किया कि करंट था कि नहीं था? नहीं था। मैंने आपके हिसाब से करंट लगने से नहीं मरा है? नहीं, ऐसा होता है जैसे बारिश होती है तो छपकली भी चढ़ जाती है। मतलब छपकली देते हो, छिपकली? छिपकली, अच्छा। वो चढ़ जाती है, वो भी अगर हल्की टच हो जाएगी तो हल्का पूरा करंट हो जाएगा। मतलब समझे नहीं, अगर ऐसे खंभा है और खंभे पे छपकली चढ़ गई, हाँ। तो तार में उसमें गैप कितना होता है? हाँ। इतना। पूंछ भी टच हो गई तो करंट हल्का पहुंच जाएगा, छपकली मर के नीचे गिर जाएगी। मतलब तार और ऐसे खंभे के बीच में छिपकली हाँ। टच हो गई होगी तो करंट उतर आया होगा। उतर आया। ये हुआ था? उतारा सकता है। अच्छा। हाँ, जब मैं गया हूँ तब वहाँ कुछ नहीं था ऐसा। ठीक है, अब करंट कैसे पहुंचा हो क्या है हमें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन हमने जब चेक करा तब कुछ नहीं था। अच्छा, आप तो लाइनमैन हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। एक बात बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो ये वाले तार होते हैं और जो लोहे का खंभा लगा होता है तो रिस्की नहीं होता है ये कि मतलब इसको आपके हिसाब से बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए, है ना? रिक्सी होता है, उसके क्या काम है, उसमें पंच कंडक्टर वायर पड़े हैं, यही होता है। PVC प्रूफ पड़ना चाहिए। क्या इसकी जगह क्या ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन या हम कोई अधिकारी थोड़ी। फिर भी अब आपको जानकारी होगी क्योंकि आप लोग रहते हैं भाई। हाँ हाँ, इस ऐसी चीज़ में हम क्या बताएं भाई, वो तो अधिकारी लोगों का काम है कि किस टाइप का तार डलवाएंगे, क्या करेंगे। आज का तो है नहीं पड़ा, बहुत पुराना पड़ा। अच्छा, एक खंबे में लगभग कितना पैसा लगता है? खंबे कितना कॉस्ट होता है खंबे का? ये नहीं बता सकता, नहीं मालूम। ये नहीं बता सकता, क्योंकि वो बिलिंग हमारे यहाँ से नहीं बनती ना, वो ऊपर से। अंदाजतन भी नहीं मालूम? आया था अगर 25-30 हज़ार रुपये कॉस्ट। अच्छा, चलिए, मतलब माने यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि ये लाइनमैन है राजेश, है ना? तो ये गए थे राजेश जी और वहाँ पर तब करंट नहीं था, इनका कहना है। और एक छोटा मोटा जो इन्होंने बताया है कि जो कारण हो सकता है कि कोई भी चीज़ या छिपकली हो या कोई भी चीज़ टच कर जाए तार से खंभे में तो वो करंट उतार आएगा। ये एक कारण बता सकते हैं। अब छिपकली थी कि क्या था वो तो मतलब जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि विसरा रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर ली गई है, उसके बाद ही चीज़ तय हो पाएंगी कि कैसे क्या हुआ था। मगर एक चीज़ है कि जो लोग वहाँ पर बोल रहे हैं कि करंट आ गया था और ये बोल रहे हैं कि छिपकली आ गई थी, तो उसका उपाय क्या है? और अगर करंट नहीं था तो फिर नाले के जो गड्ढे खुले हुए थे वो हमने आपको दिखाया ही। खैर, अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानकारी चाहिए। अभी हम इधर वाले गए थे पावर हाउस में, तो इन्होंने ये बताया कि वहाँ की वो शायद 58 का था, तो वहाँ की सप्लाई 57 से, और यहाँ पर ये 59 है तो यहाँ की 58 है। क्या मतलब है इसका, ज़रा समझाइए। ऐसे पहले से बिजली घर वो पुरानी है, अब ये नई बनी है तो लोड ज़्यादा हो गया, तो ये बना तो उधर शिफ्ट 58 वाले काट के इधर से कर दिया गया, और 60 से भी था वहाँ के भी
काट के यहाँ से जोड़ दिया गया, तो ये 59 के नाम पड़ गया। अच्छा हाँ, ये कागज जैसे 60 पे एक बिजली घर है, 60 बिजली घर एक है, तो इसलिए ये 59 दे दिया गया। तो 59 पे बिजली घर नहीं है, ये 59 के नाम कर दिया गया है। और इसलिए कौन गया था आपके साथ? हमारे साथ गया था, ये भी लड़का गया था साथ में हम 4 आदमी थे। कैसे क्या साथ में? सर आप यहाँ पर हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है जो अच्छा चीज़- आप यहाँ दूसरी जगह बैठे हैं। हाँ, आपकी ड्यूटी कहाँ होती है सर वैसे? 33 kV में। आज तो संडे है, छुट्टी होगी, शनिवार है। हाँ? नहीं, 33 kV में ड्यूटी होती है। ड्यूटी तो हमेशा है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। बिजली विभाग को फ़ोन आती, जब लाइट जाती तो हमेशा करते हो ना तो ड्यूटी। आप सर किस पद पर हैं बिजली विभाग में? एसडीओ हैं आप। हाँ, तो आपसे तो ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी हमको। हमें बाइट देने का अधिकार नहीं है।